हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज हम लोग नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो छोटे कई बच्चों को तकलीफ होती है एलसीएम एंड एचसीएफ करने में, और वो कैसे करते हैं ये बताते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम क्या करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि ये होते क्या हैं और हम इन्हें निकालते कैसे हैं और इनका उपयोग क्या है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और हम समझाते हैं कि है क्या ये। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे हर चीज की, हर वस्तु की, यानी कि कोई भी अगर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, अगर उसके पीछे डॉट लगा तो यानी उसकी कोई ना कोई फुल फॉर्म होती है। तो हमारा पता है कि एलसीएम की और एचसीएफ की भी कोई ना कोई फुल फॉर्म भी होती है। तो क्या आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है? अगर आपका जवाब है नहीं तो हम बताते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले हमें एलसीएम लिखना है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसी के मतलब से, इसकी फुल फॉर्म के मतलब से ही हम क्या निकाल सकते हैं इसका आंसर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ये होती है इसकी फुल फॉर्म। एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। हमारी एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके मतलब से आपको क्या समझ आ रहा है कि एलसीएम किसे कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या दी होती है, हम एलसीएम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, चाहे वो एक हो, यानी कि चाहे वो सिंगल की हो, जैसे कि चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 2 डिजिट की हो, चाहे 3 डिजिट की हो, एक से लेकर के कितनी भी डिजिट की संख्या उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन एचसीएफ हम सिर्फ 2 संख्याओं का निकाल सकते हैं। किसका? एचसीएफ जब तक हमारे पास 2 संख्या नहीं होगी, जैसे 1 और दूसरी होनी चाहिए 2, यानी कि कोई भी हो, कोई भी एनी, मतलब हमारे पास चाहे 1 2 ही नहीं, कोई भी संख्या हो, लेकिन 2 संख्या होनी चाहिए। एलसीएम हम एक संख्या का निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ हम एक संख्या का नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं एलसीएम पर। तो एलसीएम क्या है? मान लीजिए हमें दिया है 26। अब हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमें सबसे पहले एलसीएम को लिखते कैसे, निकालते कैसे? एलसीएम को निकालने के लिए सबसे पहले एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे खींचनी होती है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमें ये करना है, फिर हमें क्या करना होता है कि इसकी फुल फॉर्म देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो ये क्या कह रहा है कि लोवेस्ट मतलब था कम से कम, कॉमन मतलब उसमें से जो हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन मिल रहा है। अब मल्टीप्लाई यानी कि उसका गुणज। ठीक है, कम से कम मिलने वाला, कम से कम कॉमन मिलने वाला गुणज। लेकिन कॉमन तब मिलेगा जब हमारे पास 2 संख्या होंगी। कॉमन कब मिलेगा? जब हमारे पास 2 संख्या होंगी। कॉमन हम सिर्फ 2 या 2 से अधिक संख्या का ले सकते हैं, एक संख्या का कभी कॉमन नहीं आता। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एलसीएम हम एक संख्या का निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो संख्या दी हुई है वो सबसे छोटी संख्या किससे कर सकती है। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। तो अगर हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो 26 ही आएगा। तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं। तो इससे बड़ी फिर किस पे आते हैं? 2 से। अब देखिए क्या ये जो 26 है वो 2 से डिवाइड हो रही है? डिवाइड कैसे? यानी कि इसको हमें पता है कि 2 से अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 अगर ये 5 लेटर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यानी कि वो 2 से डिवाइड है। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमें 6 मिल रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड है। तो अब हम क्या करें, जो जिससे भी डिवाइड हो, कम से कम, छोटी से छोटी, सबसे पहले हमें छोटी से शुरुआत करनी है। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पर लिखना है 2, जो यहाँ पर स्पेस होता है वहां लिखना है 2, एंड डिवाइड देने के बाद 26 का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30। एंड डिवाइड देने का जो आंसर है उसे हमें यहाँ लिखना है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर हमें क्या करना है कि उसके बाद अब जो हमारी, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें किससे मतलब? इससे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें 13 का एलसीएम निकालना है। हमारा पहले क्वेश्चन क्या था? 26 का निकालना है, लेकिन अब हमारा 26 के एलसीएम में ही आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 13 है। अब ये 13 है तो 13 का अब हमें निकालना है। ठीक है, अब 13 देखिए, 13 एक अभाज्य संख्या, यानी वो सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। तो हम यहाँ पे अगर हम 1 से करेंगे तो वो 13 ही आ जाएगा, लेकिन हमें लास्ट में इसके क्या लाना होता
होता है 1 लेके आना होता है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है कि 13 है तो हम क्या करें यहाँ पे 13 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जो मैंने क्या कहा 13 से डिवाइड करें किसका 13 का, तो हमारे को 1 आ रहा है, जो आंसर है उसे यहाँ लिखना है और जिसका डिवाइड करते हैं उसे यहाँ लिखना है। तो अब देखिए जब तक हमारा 1 ना आए तब तक हमें उस सवाल को छोड़ना नहीं, जब 1 आ जाए हमारा यानी कि हमारा एलसीएम आ चुका। एलसीएम यह नहीं है, एलसीएम क्या है, एलसीएम जब हमारा आंसर निकलता है वो एलसीएम कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना है एलसीएम किसका, एलसीएम 26 का, किसका 26 का। तो अब हमें क्या मिलेगा कि 2 into 13 तो 2 into 13 करेंगे तो 26 का एलसीएम आ जाएगा 26। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एलसीएम हमें कैसे निकालना है। ये था सिर्फ एक नंबर का, यानी सॉरी ये सिर्फ 2 डिजिट का यानी छोटा, और ये सिर्फ हमारी सिंगल संख्या का था। अब चलते हैं डबल संख्या पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, जिसमें हम इसका पता लगा सकें कि कॉमन कैसे निकलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं, वो लेते हैं हम 2 संख्या का। उम्मीद है आप एक संख्या का निकालना सीख गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि सेकंड एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमें पहली संख्या दी हुई है 8, पहले छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 8 दी हुई है और दूसरी संख्या में दी हुई है 16। तो इसका हमें कैसे करना है ये बताते हैं। तो पहले क्या करना है, 2 संख्या दी है तो ऐसे उसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच में कोई 2 संख्या दी हो तो उसके बीच में कॉमा लगाना है, 3 दी है तो यहाँ पर कॉमा लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारी एलसीएम की फॉर्मूला क्या आती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा जो लोवेस्ट बोले तो कम से कम कॉमन यानी कि जो संख्या दी हुई है उनमें से कॉमन मिल रहा हो, उनमें से हमें कॉमन मिल रहा हो, और मल्टीप्लाई यानी कि उनका गुणज भी हो, कॉमन भी हो और उनका गुणज भी हो। अब जैसे अब हम यहाँ पे सबसे पहले 1 से करें तो 1 से हमारी यही संख्या आएगी, तो ऐसे हम 1 से करते ही जाएंगे तो हमारा 1 कभी नहीं आएगा। तो अब जैसे अब हम क्या करेंगे, इससे किससे करते हैं 2 से, क्योंकि ये 8 भी कट जाएगा 16 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड जब हमने 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4, फिर से कॉमा लगाना है, फिर 2 का जब 16 से डिवाइड करें कितना आएगा 8 आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे हो। अब ये देखिए ये जो कम से कम कॉमन था, 2 क्या था कम से कम कॉमन था और उसके गुणज भी है, 2 इसका भी गुणज है और इसका भी गुणज है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हमें क्या करना है कि फिर से अब देखिए 4 भी 2 से कट जाएगा और 8 भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 लेंगे और फिर से लाइन खींचेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 का 4 से करें कितना आएगा 2 एंड फिर 2 का 8 से करें कितना आएगा 4 आ जाएगा, फिर हमें फिर से 2 से लेना क्योंकि अभी भी कट सकता है, ये यहाँ क्या आएगा 1 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर 2 है। अब आप कहोगे कि हमारा 1 आ चुका, फिर हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, जब तक जितनी संख्या दी हो उनके नीचे 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अब हमें क्या करना है फिर 2 से डिवाइड दे देना है। तो इसका जहां पर 1 आ चुका हो या कोई संख्या ऐसी हो जो हमारी डिवाइड ना हो रही हो तो उसको हमें ऐसा ही ले लेना है। तो जैसे 2 का 1 का करें तो ये तो डिवाइड होती रही है तो 1 का 1 ही रहने देंगे, और फिर 2 का जब 2 से करें कितना आएगा 1 आएगा। तो अब हमारा जो दोनों संख्याओं का 1 आ चुका है। अब इसका एलसीएम क्या होगा आइए वो भी बताते हैं। एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम किसका 8 और 16 का, 8 और 16 का। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 into 2 into 2 यानी कि 2 into 2 into 2 into 2। अब इसका करेंगे तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये हमारा एलसीएम आ चुका है। एलसीएम क्या है हमारा 16 आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे देखिएगा थर्ड लेते हैं। थर्ड में हम 2 संख्या अलग अलग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पहली संख्या दी हुई है 24 एंड दूसरी संख्या दी हुई है हमारी 32। अब ये हमें संख्या दी हुई है, अब हमें क्या करना है इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये हमें अभी हम 2 संख्या का ही करेंगे। आप पहले छोटे से समझिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे छोटी संख्या, अगर एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या हमारी 2 से नहीं कट रही है, जैसे हमारी पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारी ये 2 से कट रही थी, तो उसके बाद हमें सीधे क्या ले लेना, अगर 2 से नहीं कटती तो 3 ले लेना, 3 से भी नहीं कट रही 4 ले लेना है। तो ऐसे ही मतलब लेना छोटी से ही है, ना कि ऐसा करना है कि अगर वो 2 से भी कट रही है तो हम सीधे किससे करना है 4 से करते हैं। जैसे अगर ये देखिए ये जो है ये 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट सकती है, ये 4 से कट सकती है। लेकिन एलसीएम का मतलब समझिए, एलसीएम क्या कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि छोटी से छोटी कॉमन संख्या चाहिए हमें। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये देखिए ये 4 से कट जाएगा एक टाइम
और ये 8 से भी कट जाएगा 3 टाइम, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 8 लिख करके यहाँ 3 मत लिख दीजिएगा। क्या करना, सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, तो जब 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार। चाहे हमारी ऐसे करके कितनी भी बन जाए, लेकिन हमें करना कब छोटी से छोटी संख्या का ही है, ठीक है, ध्यान से समझिए। फिर हम अब हमें 2 का जब 24 में क्या 12 आ गया, 2 का जब 32 में करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 का करेंगे क्योंकि अभी भी 2 कर सकती है हमारी संख्या, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम जाएगा, एंड ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम चला जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हमें फिर से देखिए ये 6 है, ये 8 है, ये अभी भी कर सकती है, तो फिर से यहाँ से 2 करेंगे, फिर एक लाइन लेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला 2 इसमें कंफ्यूज जरूर होता है कि ये वाला 2 इसका है या ये वाला 2 इस वाली संख्या का, ये वाला 2 किस वाली संख्या का। ये ध्यान रखिए, अगर हम जिस संख्या के आगे यानी कि जिन नंबर्स के आगे लगाते हैं तो उसी का डिवाइड करते हैं। जैसे हमने जब इसको इसके आगे लगाया तो इसका हमने इन दोनों में डिवाइड किया, तो हमारा आंसर इसके नीचे वाली संख्या आती है। आंसर कहाँ लिखते हैं, नीचे वाले में। डिवाइड इसमें करते हैं, आंसर यहाँ आता है। इसका डिवाइड हमने किसमें किया, इसमें किया, आंसर कहाँ आया हमारा, यहाँ पर आ गया। इसका डिवाइड हमने किसमें किया, यहाँ पे किया, तो हमारा आंसर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 2 का जब 6 से करें क्या आएगा 3 आएगा, 2 का जब 8 से करें क्या आएगा 4। अब देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे छोटी संख्या लेनी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 से कर देंगे तो भी हमारा 1 आ जाएगा, और एक बार 3 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, लोवेस्ट यानी कि पहले हम करेंगे 2 से, और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 है तो पहले 3 नहीं ले लेना, पहले 3 नहीं लेना कि यहाँ पर 3 ले लिया और 1 कर दिया, फिर यहाँ पर 2 ले लिया। जैसे यहाँ पर 3 ले लिया तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 4, फिर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है, क्रम से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे 2 को लेंगे, और इस 3 का क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि जो संख्या डिवाइड नहीं हो रही है उसे वैसा ही छोड़ देते हैं, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। फिर 2 का जब 4 से करेंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, फिर 2 ले लेंगे क्योंकि अभी हमारी 2 से कर सकती है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 1। तो अब करेंगे 3 से, तो 1, 1। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चाहे कितनी भी संख्या हो, एलसीएम का तरीका यही होता है। चाहे कितनी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी इसमें डेट हो, ये अभी 2 बाय 3 4 5 से जितनी भी डेट हो, आंसर हमारा ऐसे ही आएगा, करना हमें ऐसे ही। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, मैं इसी में कर लेता हूँ। इसका करते क्या हम, इसका इनटू का 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा कितना हो जाता है हमारा 32, एंड 32 का जब 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें इसका आंसर निकालना है। तो लिख लेते हैं हम पहले एलसीएम किसका निकाला हमने 24 और किसका निकाला 32 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 96 आ जाएगा। आप यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, ये वाली जैसे 2 × 2 × 2 × 2 हमने किया, तो एक लाइन ये भी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एलसीएम आपको निकालना फ्रेंड्स, आपको जो है एलसीएम निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आ गया। ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम जो है इसका एचसीएफ करने वाले हैं, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एलसीएम निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हाँ हमें आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।